this is Mohammed Wakil and you are watching my YouTube channel Education the Solution. यहाँ पर मैंने 3 पैटर्न्स लिए हैं. नंबर 1, a letter is written, and the second is a letter was written, and the third one is a letter will be written. तो नंबर 1 के एग्जाम्पल्स आप देखिएगा जिसमें कि हमने लिया हुआ है a letter is written, चिट्ठी लिखी जाती है, लेटर लिखा जाता है, जो कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. इसमें आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो इज है. ओके, इज की जगह पर हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से आर और एम का यूज भी करते हैं. ओके, तो देखिए नंबर 1, समीर इज आस्क्ड. व्हाट डज इट मीन? समीर से पूछा जाता है. ओके, बुक्स आर सोल्ड. बुक्स, चूंकि यहाँ पर प्लूरल हमने यूज किया इसलिए आर का यूज होगा. बुक्स आर सोल्ड, किताबें बेची जाती हैं. ओके, एंड दे आर कॉल्ड, यहाँ पर हमने आर का यूज किया है. दे आर कॉल्ड, उन्हें बुलाया जाता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज ही इज इन्फॉर्म्ड, उसे इन्फॉर्म किया जाता है. ही इज इन्फॉर्म्ड, उसे इन्फॉर्म किया जाता है. ही इज बीटन, उसे पीटा जाता है. ही इज बीटन, उसे पीटा जाता है. ही इज किल्ड, उसे मारा जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है. ही इज किल्ड. बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड, इमारतें बनाई जाती हैं. बिल्डिंग्स बनाई जाती है. बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड. रोड्स आर रिपेयर्ड, रोड्स आर रिपेयर्ड, सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी मरम्मत की जाती है. ऐसा हम बोलते हैं ना अपनी कम्युनिकेशन में. रोज़ आना की हम देखेंगे कि हम ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम अपनी बोलचाल में, आम बोलचाल में रोज़ बोलते हैं. कभी आप ध्यान दीजिएगा तो आपकी समझ में आएगा कि ये तो हम रोज़ाना बोलते हैं और इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं. आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स आर वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जाता है. पौधों को पानी दिया जाता है. स्टोरीज आर टोल्ड, स्टोरी सुनाई जा, कहानियां सुनाई जाती हैं. स्टोरीज आर टोल्ड. मेडिसिन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दवाइयाँ बांटी जाती हैं. मेडिसिन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है. आई एम टोल्ड, आई के साथ एम का यूज हमने किया. ही इज इनवाइटेड, उसे दावत दी जाती है या उसे इनवाइट किया जाता है. अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है कि ही इज इनवाइटेड, उसे इनवाइट किसने किया यहाँ पर नहीं है. हम यहाँ पर कह सकते ही इज इनवाइटेड बाय राहुल, ही इज इनवाइटेड बाय समवन एल्स. हम यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में समीर इज आस्क्ड बाय कोर्ट, समीर बुक्स आर सोल्ड बाय बुक सेलर, और किसी का नाम भी हो सकता है. दे आर कॉल्ड बाय दियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के द्वारा उन्हें बुलाया जाता है. ही इज इन्फॉर्म्ड बाय मी, मेरे द्वारा उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है. ही इज किल्ड बाय पुलिस, ही इज किल्ड बाय समवन. बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट्स, बिल्डिंग्स, रोड्स आर रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट. ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रोड्स आर रिपेयर्ड, रोड का बनना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि उसे बनाता कौन है. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. बुक्स आर सोल्ड, किताबें बेची जाती हैं. अब देखिए किताबें कौन बेच रहा है, हमें इससे क्या लेना देना. हमें तो किताबें खरीदने से मतलब है वो किताब बेच रहा है. दैट इज किताब का बेचा जाना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर ये जरूरी है देन यू मेंशन इट to use by. He जैसे books are sold by someone, books are sold by Rahul. Okay, आइए हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं. A letter was written, past tense में अगर यही बात कही गई, a letter was written, a letter was written, चिट्ठी लिखी गई. ओके, चिट्ठी लिखी गई. आप इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर was का यूज हुआ जिससे इसके माने चिट्ठी लिखी गई. ओके, यहाँ पर हम was और were का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे. आई थिंक यू नो. ओके, समीर was asked, समीर से पूछा गया. समीर was asked, किसने पूछा? समीर was asked by police, asked by CBI, whatever it may be. Whoever books were sold,
किताबें बेची, बुक्स वर सोल्ड, किताबें बेची गई। ओके, अब दुकानदार ने जिसने भी किताबें बेची पर बेच दी, किताबें बेची गई। दे वर किल्ड, उसे मारा, दे वर किल्ड, उन्हें मारा गया। यानी कि पास्ट में, ये चीज पास्ट में हो गई कि दे वर किल्ड बाय रॉबर्स और whatever. He was invited, उसे बुलाया गया। He was invited by me, उसे मेरे द्वारा बुलाया गया। हाँ, ओके, पास्ट में। They were informed, उन्हें इन्फॉर्म किया गया, उन्हें इन्फॉर्म किया। He was beaten, उसे पीटा गया। Roads were repaired, सड़कें बनाई गई। ओके, sweets were distributed, sweets were, ओके, sweets were distributed. They were called, उन्हें बुलाया गया। I was told, मुझे बताया गया। Rooms were cleaned, कमरे साफ किए गए। Rooms were cleaned, rooms were cleaned by helpers. Okay, so it's a very easy, this is very easy structures, and if you practice it, then definitely you will learn, and you can use these sentences in your daily communication. Okay, the next one is a letter will be written. Okay, a letter will be written, चिट्ठी लिखी जाएगी। letter will be written, चिट्ठी लिखी जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें will be का इस्तेमाल है, तो आइए इसका इस्तेमाल देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके। जैसे कि force will be sent, यानी कि फौज भेजी गई। force will be sent, sorry, force will be sent, यानी कि फौज भेजी जाएगी। सॉरी, force will be sent, फौज भेजी जाएगी। force will be sent, फौज भेजी जाएगी। ओके, किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट, व्हाट, या फिर कोई और। ओके, पुलिस will be called, पुलिस को बुलाया जाएगा, पुलिस को बुलाया जाएगा। ओके, they will be informed, उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। They will be invited, उन्हें दावत दी जाएगी, उन्हें इनवाइट किया जाएगा। राहुल will be informed, राहुल को इन्फॉर्म किया जाएगा। Shops will be opened, दुकानें खोली जाएंगी। Work will be done, काम किया जाएगा। They will be admired, उनकी तारीफ की जाएगी, उनकी प्रशंसा की जाएगी। He will be appreciated, यहाँ पर appreciate किए जाएंगे। He will be appreciated, appreciate करना भी एक तरह से प्रशंसा करना उनकी, और उन्हें प्रशंसा करना, तारीफ करने जैसा ही है, या उत्साहित करना एक तरह से। तो that is he will be appreciated. You will be accused, यानी कि तुम्हें आरोपी बनाया जाएगा। यहाँ पर accused कहते हैं आरोपी को, और इस तरीके से या आप पर आरोप लगाया जाएगा। You will be accused. We will be punished, हमें सजा दी जाएगी। They will be persecuted, उन्हें सताया जाएगा। Persecuted, you can remember these words also, that is very important. Appreciated, accused, punished and persecuted. And we will be helped, हमारी मदद की जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स है फ्रेंड्स। आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करिए, आप 2-3 बार रोक कर इस वीडियो को देखिए और कंटिन्यू सुनिए। ये आपकी ज़बान पर चढ़ जाएगा, बहुत आसानी से चढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, और इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो पैटर्न्स हैं उनकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग पैटर्न्स लेकर आऊँगा, और अब मैं बताऊँगा कि इसका इस्तेमाल कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा।